आपके आत्मा का परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ना। ये 3 चीजें आपको चाहिए। और जब आप ये 3 चीजें करते हैं तो फिर कुछ होता है। जब आप ये 3 चीजें करते हैं तो हेवन आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। आप हेवन की अटेंशन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप यहां ये तीनों चीजें कर रहे हैं और ऊपर से हेवन, जब आप इन तीनों चीजों को परमेश्वर के घर में आकर पूरा करेंगे तो फिर हेवन चुप नहीं बैठ पाएगा। हेवन में हलचल होनी स्टार्ट होगी और हेवन आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा। आप हेवन की अटेंशन को पालेंगे। हालेलुया। और ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। He was a leader and a rich man. स्पेशली लिखा है कि वो जो चुंगी लेने वाले लोग थे उनका लीडर था। वो चुंगी लेने वाला नहीं था, वो जो चुंगी लेते थे उनका लीडर था। इसका मतलब क्या है? जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर इज अ बिग पोस्ट। ये एक बड़ी पोस्ट होती थी। जैसे आप लगा लो कि कोई तहसीलदार है, बड़ा ऑफिसर है, जो कमिश्नर है उस एरिया का, ये उनके ऊपर लीडर था उनका। ये कोई छोटा इंसान नहीं था, बड़ा इंसान था, लीडर था। जो टैक्स कलेक्टर थे उन सब का लीडर था। और लिखा वो रिच था, लिखा वो धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। इससे पहले वो कभी जीसस से नहीं मिला, वो कभी नहीं मिला, उसने कभी जीसस को नहीं देखा। सिर्फ उसने जीसस के बारे में सुना और उसने अपने मन को दीन कर लिया। और देखे क्या हुआ फिर आगे। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था, वो कद में छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब सोच के देखें, एक पुलिस कमिश्नर जिसके साथ उसकी सिक्योरिटी चल रही है और वो रिच है, वो अमीर है, लोग उसे जानते हैं, वो जहां से जाता है लोग उसे बुलाते हैं, उसे सल्यूट करते हैं। और वो बंदा भीड़ के बीच में भाग रहा है, दौड़ रहा है जीसस को देखने के लिए। और जब वो जीसस को नहीं देख पाया तो उसने क्या किया? वो एक पेड़ पे चढ़ गया। और आप सोच के देखें, एक प्रतिष्ठित इंसान जिसको सारी जो यरूशलेम में लोग जानते हैं, वो क्या कर रहा है? पहले उसने अपनी जो थिंकिंग थी उसको सही किया। उसने अपने आप को हम्बल किया और अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया। मैं सोच सकता हूं कि जब वो चलता होगा, पहले उन्हीं गलियों में जब वो चलता होगा तो पूरे वो ठाठ बाट से चलता होगा, पूरी सिक्योरिटी उसके साथ होगी और सभी लोग बाजारों में उसे नमस्कार कर रहे हैं। अब वो भाग रहा है, बच्चों की तरह भाग रहा है। और क्या उसने किया? बच्चे की तरह वो पेड़ पे चढ़ गया। उसने क्या किया? उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उसने अलाइन कर लिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं मन में जीसस की मैं उसका परमेश्वर का ऑनर करता हूं। नो, कि कोई बात नहीं, पीछे मैं खड़ा हूं, है ना, प्राउड में कोई बात नहीं, मगर मन में मैं जीसस का ऑनर करता हूं। नहीं, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसने प्रूव किया कि यस जीसस, मैं सीरियस हूं तेरे लिए। और वो पेड़ पे चढ़ गया। और आगे क्या, वर्स 5 में क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा
तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे यक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। सभी कहे हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है और जीसस वहां से गुजर रहे हैं। और मैं जो बिलीव करता हूं कि इससे पहले कि यक्कई ने जीसस को देखा, मैं बिलीव करता हूं कि जीसस ने यक्कई को देख लिया होगा। हालेलुया। क्योंकि भीड़ में उसे पता नहीं था कि कौन है जीसस। वहां हजारों लोग थे जीसस के साथ। और मैं रेवलेशन परमेश्वर से पा रहा हूं कि अभी वो सोच ही रहा था कि इनमें से यीशु कौन सा है। यीशु ने उसे आवाज दे दी, यक्कई उतरा। और वो सिर्फ खड़ा है कि सिर्फ एक बार मैं जीसस को देख लूंगा। उसने मन में कुछ नहीं सोचा, उसने सिर्फ ये सोचा है कि सिर्फ जीसस वहां से जाएंगे और मैं यीशु को देख लूंगा। और जीसस ने क्या कहा? जीसस ने कहा, यक्कई उतरा, मैं तेरे घर में आज तेरे साथ चलूंगा और तेरे साथ खाना खाऊंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आज चर्च क्या सोच कर आए हैं। अब सिर्फ सोच कर आए हैं कि आज मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग अटेंड करके मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, अगर मैं ये करना है वो करना है। आप ये सोच कर आए हैं, परंतु यीशु आज ये सोच कर आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाऊंगा और मैं आज जाकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और जो कुछ तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव चल रहा है आज मैं खत्म कर दूंगा। और लिखा, जब वो यक्कई के घर में गया वहां उद्धार आ गया। आज जब जीसस तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी लाइफ में उद्धार आ जाएगा। रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ। मैं नहीं जानता आप कितना स्ट्रगल करते हुए आज यहां पहुंचे हैं, परंतु आज अगर आप जीसस को साथ लेके जाएंगे तो तुम्हारा स्ट्रगल आज से फिनिश है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करें द नेम ऑफ जीसस। उनके लिए नहीं जो प्राउड में है, उनके लिए नहीं जो कहते हैं कि मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा अपने आप से। ये उनके लिए है जिन्होंने यक्कई की तरह अपने आप को अलाइन कर लिया परमेश्वर की हजूरी के साथ। A rich man, well respected, उसने अपने आप को हम्बल कर लिया। जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, ये दाऊद एक राजा, इज़राइल का राजा, और वो बच्चों की तरह नाच रहा है और उसकी रानियां उसे मजाक कर रही हैं और वो बच्चों की तरह नाच रहा है, नाच नाच कर परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। अपने आप को हम्बल कर लेना, हम्बल कर लेना, उसके आगे अपने आप को कहना कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। परमेश्वर मैंने बहुत ट्राई कर ली है प्रभु, परंतु मैं कुछ नहीं कर पाया। परमेश्वर अब मैं अपनी सारी सिचुएशन को तेरे हाथ में दे देता हूं। और जब आप ये करते हैं परमेश्वर का आत्मा फिर उतर आता है आपकी लाइफ में। जब आप अपने आप को हम्बल कर देते हैं, उसके वचन में लिखा है, कहता तू अपने आप को मेरे आगे हम्बल कर दे और मैं तुझे शिरोमणि बना दूंगा। और हम्बल करने से पहले कुछ नहीं होता। अगर आपका मन हार्ड है, आज अगर आपका मन हार्ड है, इट मीन्स आप रेडी नहीं है परमेश्वर को लेने के लिए। एक वचन हम और पढ़ेंगे, द की वर्स, कैसे आप परमेश्वर की हजूरी को अपनी लाइफ में ले सकते हैं। द की वर्स, एक बाइबल में की वर्स दी गई है कि कैसे आप ले सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती की अंजील उसका 19 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 19 अध्याय
और उसकी 14 आयत लिखा, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग का राज्य बच्चों का है। अगर आप ध्यान से पढ़े, उसने कहा स्वर्ग का राज्य उनका है जो बच्चों के जैसे हैं, जो बच्चों के जैसे हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं। ये कई की तरह, डजंट मैटर मैं अमीर हूं, कोई बात नहीं, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। और मैं सोच रहा था कि अब बच्चों को एक निक्कर डाल के भेज दो, उन्हें कोई फर्क, उन्हें कोई शर्म नहीं है। और मैं सोच रहा था कि ये लोग जो अपने कपड़ों को उतार कर परमेश्वर यीशु मसीह के आगे डाल रहे हैं, क्या वो बच्चों की तरह नहीं थे? जब दाऊद गलियों में नाच रहा है, क्या वो बच्चों की तरह नहीं हो गया? जब यकई पेड़ पे चढ़ गया, क्या वो बच्चों की तरह नहीं हो गया? और प्रभु क्या कहते हैं? कहते हैं इन्हें मेरे पास आने दो, मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है, इन्हीं जैसों का है जो अपने आप को बच्चों की नाई कर लेते हैं। आप अभी किसी के साथ लड़े, 2 मिनट बाद आप फिर वैसे ही हो गए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब फिर ऐसे, बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, लड़ते हैं, एक दूसरे को मार पीट दिया, 10 मिनट बाद फिर वैसे ही। हालेलुया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, निक्का डाली हुई ऊपर से कुछ नहीं डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों का, उसका पिता मिलियनियर है, बच्चों को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी मिट्टी में जाकर खेलेगा। हालेलुया। वो कहता मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। वो कहता स्वर्ग का राज्य, आप सोच के देखो, जीसस ने ये नहीं कहा कि धरती का कुछ, नो, उसने कहा स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। इट मीन्स कि धरती की तो आप बात ही छोड़ दो, ये तो लोअर डायमेंशन है, जो धरती की डायमेंशन है, ये लोअर डायमेंशन है। कहता स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है, जिन्होंने अपने आप को हम्बल कर लिया है। वो कहता स्वर्ग का राज्य, इट मीन्स कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे, वो वही कहता है ना, बाइबल में लिखा कि हम जो यीशु की कलीसिया है उसके साथ राज्य करेंगे। हालेलुया। राज्य कैसे करेंगे? जैसे आप धरती पे लगा लो, एक अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, उसके साथ राज्य करेंगे। वो आपको कहेगा कि ऐसे कर कि जो कनाडा का एरिया है इस पे तू राज्य कर, जो यूके का एरिया है इस पे तू राज्य कर, जो अमेरिका का एरिया है इस पे तू राज्य कर। जीसस के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया। और धरती पर भी जब उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है, आपको पता, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि शैतान तुम्हारी लाइफ में राज्य कर रहा है, तुम्हारे फाइनेंस में राज्य कर रहा है, तुम्हारी सिचुएशंस में राज्य कर रहा है, तुम्हारी बॉडी में राज्य कर रहा है। परंतु जब यीशु की हजूरी आ जाती है, वो कहता स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का। इट मीन्स कि जो आपकी लाइफ है फिर वो नर्क से स्वर्ग की ओर चली जाती है। हालेलुया। फिर वो वैसी नहीं रह सकती जैसी वो पहले थी, उसको चेंज होना पड़ेगा। और मैं बिलीव करता हूं आज आपकी लाइफ चेंज होगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बच्चे क्या करते हैं? आज टाइम थोड़ा है हमारे पास, छोड़ो। एक वर्ड के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पाम संडे निकल जाते हैं और पाम संडे निकलते रहते हैं। हर साल हम पाम संडे मनाते हैं, और एक्चुअल में पाम संडे का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या है पाम संडे? जब जीसस
यरूशलेम में एंटर हो रहे थे, तो लोग एक स्पेशल वर्ड कह रहे थे। कौन सा है वो वर्ड? होसाना, होसाना। हालेलुया, दैट्स अ पावरफुल वर्ड। होसाना एक्चुअली में दैट इज अ प्रेयर। होसाना इज अ प्रेयर। होसाना का जब आप हिब्रू मतलब देखते हैं, होसाना एक हिब्रू वर्ड है। वो दो वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बना है। कौन सा? होशाया ना, होशाया ना, होशाया ना, होसाना। जब हम उसे इकट्ठा बोलते हैं वो प्रोनाउंस होता है होसाना। एक्चुअल में वो वर्ड है होशाया ना। इसका क्या मतलब है? जब आप हिब्रू वर्ड की ट्रांसलेशन करते हैं, होशाना की ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका मतलब है सेव अस। वो कह रहे थे सेव अस, वी बेग यू, सेव अस नाउ। एक्चुअल में वो जब आप देखते हैं, जब आप लिटरली अगर आप अपने माइंड में उस टाइम को इमेजिन करें, तो वो क्या कह रहे थे? वो ऐसे नहीं कि वो डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। नो, एक्चुअली में हम सोचते हैं कि होशाना होशाना जब हम करते हैं तो वो शायद वो बहुत आनंदित हो रहे थे, वो खुश हो रहे। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप उस टाइम को स्टडी करते हैं कि जब वो होशाना होशाना कह रहे थे, तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में चल क्या रहा था। वो जो लोग थे वो यहूदी थे, वो इजराइली थे, और वो वहां इकट्ठे हुए थे। और जब आप वर्ड को डीपली स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि वो साम 118 पढ़ रहे थे, साम 118। और ये जो साम थी, जो भजन संहिता 118 है, ये जीसस के आने से कम 1000 साल पहले लिखी गई थी। और उस टाइम पे जो इजराइली थे वो रोम की गुलामी में थे। उनकी लाइफ कोई कुछ अच्छी नहीं थी, वो गुलाम थे। और बहुत टाइम हो चुका था उन्हें गुलामी में, उस गुलामी में रहते हुए। इतने बहुत लॉन्ग टाइम से वो गुलामी में पड़े हुए थे। और जब आप देखते हैं कि जो उनके वर्ड्स एक्चुअली में थे, होसाना होसाना होसाना, वो प्राचीन प्रार्थना कर रहे थे। और उसे कहा गया है कि प्राचीन प्रार्थना जो भजन संहिता 118 है, ये एक स्पेशल साम है। ये स्पेशल साम है और ये स्पेशल प्रार्थना है जो स्पेशल दिन में की जाती थी। और इसे कहा गया कि ये प्राचीन प्रार्थना थी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि जीसस आ रहे हैं तो उनके मन खुल गए। होशाना होशाना कहना, इसका मतलब यह है कि जब आपकी बस हो जाती है, जब आपकी बस हो गई, बीमारी ने आपकी बस करा दी, मैं बेड से भी नहीं उठ सकता, तब आप कहते हैं होशाना होशाना होशाना। इट मीन्स आप परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर मेरी अब बस हो चुकी, इससे आगे मैं और नहीं सह सकता। इजराइली ये कह रहे थे परमेश्वर हमें बचा ले। अगर आप भजन संहिता 118 तो पढ़ ही लेते हैं। 118 उसकी 25 अध्याय, अगर आप वर्स 25 पढ़ें उसकी, भजन संहिता 118 और उसकी 25 आयत पढ़े तो उसमें लिखा, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे।
और उसकी अगली वर्ष में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। सभी कहे हालेलुया। एक्चुअल में जो यहूदी थे वो ये वाली प्रार्थना कर रहे थे, वो साम 118 पढ़ रहे थे, वो साम 118 पढ़ रहे थे। वो कह रहे थे, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। वो कह रहे थे परमेश्वर अब और नहीं, परमेश्वर और हमसे सहा नहीं जाता, अब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले, परमेश्वर हमारी विनती को सुन ले, अब हमें उद्धार दे दे, अब इससे ज्यादा और गुलामी हम नहीं सह सकते। हालेलुया। और आज जब आप परमेश्वर से कहेंगे होसाना होसाना, इट मीन्स आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर विनती सुन उद्धार दे, परमेश्वर विनती सुन सफलता दे। हम यही कहते हैं, वो वर्स 16 है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हम वही कहते हैं, होसाना होसाना, ब्लेसेड इज द वन हु कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये है पाम संडे। पाम संडे वो उन्हें उस अपनी गुलामी में उन्हें निश्चय हो चुका था कि जब जीसस इस शहर में एंटर कर जाएंगे, हमें सफलता मिल जाएगी, हमें उद्धार मिल जाएगा, हमारी गुलामी फिनिश हो जाएगी। एक्चुअल में पाम संडे का मतलब ये है। और पाम संडे में जब जीसस एंटर हुए तो सच में उद्धार उनकी लाइफ में एंटर हो चुका था। सच में परमेश्वर ने सफलता उन्हें दे दी थी, सच में परमेश्वर ने उनकी विनती सुन ली थी। और उससे पहले क्या, होसाना होसाना, वे प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमेश्वर होसाना होसाना, लॉर्ड सेव अस। उसका मतलब है, लॉर्ड वी बेग यू। अब ऐसे नहीं कि आप प्राउड में खड़े होकर कहेंगे कि परमेश्वर मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, तुझे मेरा उद्धार करना पड़ेगा। नो, पाम संडे के दिन आप कहेंगे, लॉर्ड वी बेग यू, सेव अस नाउ। एक वर्ड का इतना बड़ा मीनिंग है, होशाना, लॉर्ड सेव अस, वी बेग यू लॉर्ड, सेव अस एंड सेव अस नाउ। परमेश्वर मुझे अभी उद्धार चाहिए, इसी वक्त मेरा उद्धार कर, आज ही मुझे उद्धार चाहिए। और उन्होंने कहा और उन्होंने उद्धार को पाया। और उन्होंने क्या किया, जो भी उनके हाथ में था उन्होंने परमेश्वर के चरणों में डाल दिया, उन्होंने परमेश्वर के चरणों में डाल दिया। परमेश्वर बहुत बार हमारी लाइफ में कार्य करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर आप मेरी लाइफ में कार्य क्यों नहीं करते। परमेश्वर कहते हैं, जो तेरे हाथ में है मेरे चरणों में डाल दे। हालेलुया। तेरी फैमिली है, सरेंडर कर दे मेरे लिए। तेरा फाइनेंस है, मेरे लिए सरेंडर कर दे। तेरे अंदर प्राउड है, मेरे लिए सरेंडर कर दे और यक्कई की तरह बन जा। अपनी बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिखा, दाऊद की तरह बन जा। अपनी बॉडी लैंग्वेज से मुझे दिखा। ये नहीं कि मैं मन में परमेश्वर को मानता हूं, मैं परमेश्वर में की जो ऑनर है मैं अपने मन में करता हूं। कहता नहीं, जैसे उस दिन इजराइलियों ने किया, उन्होंने अपने कपड़े उतार उतार के परमेश्वर के चरणों में डाल दिए। आपको पता है, यहूदी कल्चर में अपना कोई बॉडी पार्ट दिखाना सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी। अगर कोई आपका बॉडी पार्ट किसी को दिखता है, इट मींस आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है। ये एक शर्मनाक बात मानी जाती है यहूदियों के कल्चर में कि अगर आपके बॉडी का पार्ट दिखाई दे। और इसीलिए जब दाऊद नाच रहा था तो उसकी जो रानी थी उसे कह रही थी कि कैसा तू प्रतापी राजा लग रहा था, तेरा पेट दिख रहा था। जब तू नाच रहा था तेरा पेट दिख रहा था, तेरे अंग दिख रहे थे।
ये यहूदी कल्चर में इसे शर्म की बात माना जाता है कि जब आपका बॉडी पार्ट देखता। और उन्होंने क्या किया यहूदियों ने, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर जीसस के चरणों में डाल दिए। हालेलुया। उन्होंने वो किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। हालेलुया। कई बार आजकल लोग ऑनलाइन, सभी को आजकल वो चढ़ा हुआ है ना दिमाग पे, सभी ने कंटेंट क्रिएटर बनना है। और जब लोग स्पिरिचुअल चीजों को नहीं समझते तो फिर वो कंडेम करते हैं उनको, ये कैसे नाचते हैं, ये चर्च में क्या करते। क्यों? क्योंकि पहले ये चीजें नहीं हुई। रेवलेशन जब किसी को मिलता है तो वो कहता वो तुम्हें रेवलेशन दूंगा जो इससे पहले किसी को रेवलेशन नहीं दिया। जीसस जब एंटर हुए, इससे पहले यहूदी कल्चर में 5000 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यहूदियों ने अपने कपड़े उतार कर किसी के आगे डाल दिए हो। कभी नहीं हुआ था। कब हुआ? पहली बार हुआ। और जीसस ने क्या किया? जीसस ने ऑनर किया उनका। हालेलुया। जीसस ने ये नहीं कहा ओए बाइबल नहीं पढ़ी, बाइबल से लिखा गया था इतना तुसी की करी जाने हो। क्यों? क्योंकि वो कहता है रिन्यू योर माइंड, तुम्हारी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। वो कहता नया दाख मधु नई मशकों में भरो। हालेलुया। नहीं तो पुरानी में डालोगे तो मशकें भी फट जाएंगी और दाख मधु भी बह जाएगा। हालेलुया। अगर आपको जीसस में चलना है, यू नीड अ फ्रेश रेवलेशन। नया रेवलेशन आपको चाहिए। और वो नया रेवलेशन जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं और आप घंटों बैठते हैं उसकी हजूरी में, वो आपको नया रेवलेशन देता है, वो नया रेवलेशन मिलता है। और जब नया रेवलेशन मिलता है फिर लाइफ चेंज होती है। और उसी रेवलेशन के द्वारा अकेली आपकी लाइफ नहीं चेंज होती, आपके घराने की लाइफ चेंज होती है, आपके मोहल्ले की लाइफ चेंज होती है। और उसी रेवलेशन के द्वारा नेशंस चेंज हो जाती है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आज की वर्शिप में, आज जब मैं खड़े हो जाए परमेश्वर की हजूरी में, मैं चाहता हूं आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और मैं चाहता हूं कि जो होशाना आज आप जब वर्शिप करें आप दिल से करें। और जब आप होशाना कहें, आप कहें लॉर्ड सेव मी। परमेश्वर मैं इस कर्जे से तंग आ चुका हूं, परमेश्वर मैं इस पुरानी लाइफ से तंग आ चुका हूं, परमेश्वर मैं इस बीमारी से तंग आ चुका हूं, परमेश्वर अब और नहीं। और जब आप होसाना कहते हैं, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि लॉर्ड आई नीड यू। प्रभु मुझे आप चाहिए। लॉर्ड आई नीड यू, आई नीड योर प्रेजेंस। और मैं चाहता हूं कि जब आप ये प्रार्थना करें, ये वर्शिप करें, आप यकई को याद करें कि कैसे यकई एक अमीर, एक टैक्स कलेक्टर्स का लीडर, एक रिच मैन, एक वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, उसने अपने स्टेटस की चिंता नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि कितने लोग मुझे जानते हैं और लोग मुझे क्या कहेंगे कि इतना वेल रिस्पेक्टेड ऑफिसर है और ये कैसे बच्चों की तरह पेड़ पे चढ़ा हुआ है। दाऊद ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे मंत्री क्या सोचेंगे, मेरी रानी क्या सोचेगी, मेरे लोग, मेरी प्रजा क्या सोचेगी कि दाऊद कैसे नाच रहा है। क्योंकि ये लोग ये क्लियर थे कि परमेश्वर हमें तेरी प्रेजेंस चाहिए, हमें डिलीवरेंस चाहिए परमेश्वर, अब बस और नहीं ऐसे रह सकते। जब जीसस उस दिन यरूशलेम में एंटर हुए, उन्होंने कहा परमेश्वर और नहीं, और गुलामी में हम नहीं रह सकते परमेश्वर, हमें तेरी प्रेजेंस चाहिए। लॉर्ड सेव अस नाउ। और होशना का मतलब लॉर्ड वी बेग यू सेव अस नाउ। और आज हम परमेश्वर से कहेंगे लॉर्ड सेव अस नाउ।
सभी अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर, अगर आपके पास डालियां हैं तो जैसे उन्होंने डालियां उस दिन परमेश्वर के आगे डाली, आप लहराते परमेश्वर को, आप कहेंगे परमेश्वर उन्होंने जो किया, परमेश्वर हम भी आज सेम वही चीज करते हैं परमेश्वर। और खुदावन आपने छुटकारा दिया परमेश्वर, आज परमेश्वर हमें भी छुटकारा दे।
रिवाइवेशन का आत्मा, प्रलय का आत्मा, फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस, फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस, फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। मैं फ्री हो चुका हूं इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी डेस्टिनी फ्री हो चुकी है इन द नेम ऑफ जीसस। लिमिटेशन फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस, प्रलय का आत्मा फिनिश इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को हील होते हुए देख रहा हूं, मैं तुम्हें फ्री होते हुए देख रहा हूं। लाइफ आज के बाद सेम नहीं है। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. चारों तरफ छाया है उसका जला, अपने लोगों में आया है खुदा बेमिसाल। महिमा करे सब करीब से, महिमा करे सब करीब से, उसकी करे जय जयकार। Hallelujah. Thank you, Jesus. सब जन साथ बार होसना, 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 होसना। Hallelujah. Thank you, Jesus. अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सब के साथ, संतों सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, चर्च ऑफ फायर एंड रिवाइवल के साथ अब से लेकर हमेशा